एम मूवी एक्सप्लेन ऑल टॉक आपका स्वागत करता है। ये कहानी एमी और डेविड एक कपिल की होती है। डेविड एक लाइटर होता है। एमी उसे अपने होम टाउन लेकर आती है जहां उसका बचपन बीता होता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहां पर एमी का पुराना बॉयफ्रेंड चार्ली भी होता है। वो घर बनाने का काम करता है। वो डेविड को चार्ली से मिलाती है। डेविड को पता चलता है चार्ली एमी का बॉयफ्रेंड होता है। डेविड एक ड्रिंक लेने चला जाता है। उसे वहाँ एक कोच नाम का आदमी मिलता है। तभी वहाँ एक जेलमी नाम का आदमी आ जाता है जो दिमागी रूप से बीमार होता है। वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तभी वहाँ कोच की लड़ाई हो जाती है। पर वहाँ एक पुलिस वाला होता है। वो कोच को घर जाने को कहता है। पर डेविड चार्ली को एमी को छूते हुए देखता है। चार्ली एमी को अभी भी पसंद करता है, लेकिन डेविड को यहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो दोनों घर आ जाते हैं। उस घर को बनाने के लिए वो चार्ली को हायर करते हैं। चार्ली डेविड को अपने दोस्तों से मिलाता है, नॉर्मल, बिग और क्लिस। डेविड अपनी मूवी लिख रहा होता है पर बिग बिना पूछे फ्रिज से बियर निकाल लेता है जो कि डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर एमी बोलती है यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं, लेकिन डेविड देखता है उन लोगों ने काम बंद कर दिया होता है क्योंकि उन लोगों को शिकार पर जाना होता है। अगले दिन वो काम पर आ जाते हैं, लेकिन वो एमी को गंदी नज़र से देखते हैं। वो ये बात डेविड को बताती है, पर डेविड एमी को उन लोगों से दूर रहने को कहता है क्योंकि डेविड उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। डेविड अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उन लोगों ने इतना तेज म्यूजिक किया होता है जिसकी वजह से डेविड अपना काम नहीं कर पाता। उसके बाद डेविड को उस काम के लिए शहर जाना होता है, लेकिन उन लोगों की वजह से डेविड का एक्सीडेंट होने से बचता है। डेविड को वहाँ जेलमी दिखता है जो एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम जीन्स होता है। वो उस कोच की लड़की होती है। जेलमी का भाई उसे जीन्स से दूर रहने को कहता है। फिर हम डेविड और एमी को देखते हैं। वो एक चर्च में होते हैं, पर डेविड वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पास चार्ली आता है। पर डेविड को पता होता है वो एमी को पसंद करता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है। तभी वहाँ एमी आ जाती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डेविड और एमी एक पार्टी में होते हैं। वहाँ जेलमी भी होता है। वो जीन से बात करने लगता है जिसकी वजह से कोच जेलमी को मारने लगता है, लेकिन एमी उसे रोकती है। पर कोच एमी पर भी चिल्लाने लगता है। एमी और डेविड वहाँ से चले जाते हैं, पर डेविड एमी से नाराज हो जाता है। उसे उन लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। उस रात डेविड को उनकी बिल्ली डोल में मरी हुई मिलती है। एमी बोलती है उनकी बिल्ली चार्ली के दोस्तों ने मारी है, पर डेविड बोलता है वो ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। पर एमी डेविड को उन लोगों से पूछने को कहती है। अगले दिन वो लोग काम पर आ जाते हैं। डेविड उस बिल्ली के बारे में उन लोगों से पूछने के लिए उन्हें घर में बुलाता है, लेकिन डेविड के पूछने से पहले एमी अपनी बिल्ली के लिए दूध लाकर धर देती है, जिसकी वजह से डेविड उन लोगों से उस बिल्ली के बारे में नहीं पूछ पाता। लेकिन कल उस शहर में हंटिंग करने का दिन होता है। वो डेविड को उनके साथ चलने को कहते हैं और डेविड उन लोगों के साथ हंटिंग पर चला जाता है, पर वहाँ चार्ली नहीं होता। वो लोग जंगल में होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी डेविड पर गोली चलाता है जो कि उसे लगने से बचती है। वो डेविड को उस जंगल में अकेला छोड़ देते हैं, पर चार्ली डेविड के घर आ जाता है और वहाँ एमी अकेली होती है। एमी उसे जाने को कहती है, लेकिन चार्ली को लगता है एमी उसे आज भी पसंद करती है। पर एमी उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन चार्ली एमी के साथ जबरदस्ती करता है। तभी वहाँ म्यूजिक बजता है और वहाँ नॉर्मल भी होता है। वो भी एमी के साथ जबरदस्ती करता है और चार्ली ये सब देख रहा होता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर डेविड अकेला होता है। उसे वहाँ वो पुलिस वाला मिलता है। डेविड को पता चलता है आज कोई हंटिंग करने का दिन नहीं है। चार्ली ने उससे झूठ बोला होता है और डेविड घर आ जाता है। एमी डेविड को यहाँ से चलने को कहती है क्योंकि वो यहाँ के लोगों से परेशान हो चुकी होती है, लेकिन वो डेविड को चार्ली के बारे में कुछ नहीं बताती। डेविड उन लोगों को अगले दिन काम से निकाल देता है। वो उन लोगों को पैसे देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस रात उस शहर में एक मैच होता है। एमी और डेविड उस मैच को देखने आते हैं, लेकिन वहाँ चार्ली और उसके दोस्त भी होते हैं। वो एमी को अब भी गंदी नज़र से देख रहे होते हैं। डेविड और एमी उस मैच को देख रहे होते हैं। इधर जेलमी से जीन से मिलती है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। एमी को चार्ली को देखकर वो चीज़ें याद आने लगती हैं।
पल कोच अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। वो अपनी बेटी को आवाज़ मारता है लेकिन जेरेमी जेम्स का मुंह भींच देता है जिसकी वजह से जेम्स की मौत हो जाती है। एमी घर जाना चाहती है। डेविड उसे घर लेकर जाता है। कोच चार्ली से उसकी बेटी को ढूंढने को कहता है क्योंकि कोच को लगता है जेरेमी ने उसकी बेटी के साथ कुछ किया है। वो जेरेमी को ढूंढने को कहता है। इधर डेविड की कार से जेरेमी टकरा जाता है। डेविड पुलिस को कॉल करता है जिसकी वजह से उन लोगों को पता चलता है वो एमी के घर हो सकता है। डेविड और एमी उसे घर लेकर आ जाते हैं पर वहाँ कोच और चार्ली के दोस्त भी आ जाते हैं। वो जेरेमी को वहाँ से बाहर निकालने को कहते हैं पर डेविड दरवाज़ा नहीं खोलता। वो अपनी गन निकालने लगते हैं तभी वहाँ वो पुलिस वाला आ जाता है। वो उन लोगों को शांत होने को कहता है। वो डेविड को दरवाज़ा खोलने को कहता है पर कोच गुस्से में उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। वो लोग डेविड और एमी को भी मारना चाहते हैं। वो उनके घर में घुसने लगते हैं पर डेविड पुलिस के हाथ पर कीले घुसा देता है। वो कोच के ऊपर गरम तेल डाल देता है। वो लोग बाहर होते हैं। डेविड उस म्यूजिक को बजाता है जिसकी वजह से चार्ली को पता चलता है उन लोगों ने एमी का लेप किया होता है और डेविड भी उन लोगों को मारना चाहता है। वो लोग दीवार को तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। डेविड वहां छुपा होता है। वो कोच को गोली मार देता है तभी वहां चार्ली आ जाता है लेकिन एमी के रूम में नॉर्मल घुस जाता है। वो एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है पर चार्ली उसे दूर होने को कहता है लेकिन एमी मौका देखकर नॉर्मल को गोली मार देती है। चार्ली और डेविड आपस में लड़ रहे होते हैं। एमी चार्ली को डेविड से दूर होने को कहती है लेकिन उस गन में गोली खत्म हो चुकी होती है पर डेविड मौका देखकर चार्ली के ऊपर पिंजरा गिरा देता है जिसकी वजह से चार्ली की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।